ये रेलवे स्टेशन 42 साल तक बंद पड़ा रहा। लोगों ने दावा किया था कि यहाँ पर उन्होंने सफ़ेद साड़ी में एक औरत को रात में रेलवे ट्रैक पर दौड़ते हुए देखा। तो हमको इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा, हमको देखना ही पड़ेगा कि क्या वाकई ऐसा कुछ है। फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ पर रुकेंगे। पीछे वाकई कोई महिला मौजूद है और जैसे ही ये लोग पलटे हैं, भूत प्रेत पिशाच ये सारी बातें पढ़ने में और कहानियाँ सुनने में तो बड़ी मज़ेदार लगती हैं, लेकिन क्या वाकई इनकी कोई हकीकत है? क्या कभी किसी ने इन चीज़ों को महसूस किया है, देखा है, जिसको हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं? वो आखिर होती क्या है? अगर किसी का सामना किसी ऐसी चीज़ से हो जाए जिसे आप एक्सप्लेन ना कर सकें, वो इंसान भी ना हो, कोई जानवर भी ना हो, कोई और चीज़ ना हो, तो फिर वो होती क्या है? और क्या अगर कोई ऐसी आपकी किसी से मुलाकात हो जाए, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाए जिसे आप एक्सप्लेन ना कर सकें, तो क्या आपको डर लगेगा? देखिए, मुझे तो डर लगता है जब भी मैं किसी अंधेरे किले में होता हूँ, किसी ऐसी वीरान सुनसान जगह पर होता हूँ जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ लोगों ने सुनाई होती हैं, तब मुझे तो वाकई बहुत डर लगता है। लेकिन उसी डर को निकालने की मैं कोशिश करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि उस सच को परखा जा सके, देखा जा सके कि आखिर है क्या। क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी की कहानियाँ हमारे मुल्क में हर तरफ हैं। आप किसी भी कस्बे में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में आप चले जाइए, कोई ना कोई ऐसी जगह आपको मिल जाएगी जिसके बारे में कहा जाएगा कि वो बड़ी हॉन्टेड जगह है, वहाँ मत जाना, वहाँ पर तो भूत प्रेत हैं भाई, वहाँ मत जाना। इस तरह की बहुत सारी जगह, इनफैक्ट हर शहर में, हर गांव में, हर इलाके में इस तरह की सैकड़ों जगह हैं और लोग उन जगहों को अवॉइड करते हैं। ख़ासतौर से रात में वहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे किले हैं जो सालों से, सैकड़ों सालों से वीरान पड़े हैं। ऐसी बहुत सारी हवेलियां हैं जहां के दरवाजे जब बंद हुए 400 साल पहले, 500 साल पहले, 700 साल पहले, उसके बाद से वो दरवाजे खुले नहीं हैं और कहा जाता है कि वहां पर ऐसी आत्माएं रहती हैं। लेकिन क्या वाकई आत्माएं होती हैं? क्या वाकई इस तरह की कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है? क्या वाकई किसी ने कभी महसूस किया है? अब मैं आपको एक जगह के बारे में बताता हूँ। आपने आज तक सुना होगा कि भाई पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है वो किसी किले में हो रही है, किसी वीरान जगह पर है, किसी हवेली में है। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी रेलवे स्टेशन पर लोगों ने भूत देखा हो? आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन हो सकता है? रेलवे स्टेशन पे तो गहमा गहमी होती है, भीड़ होती है, वहाँ पर कोई भूत कैसे हो सकता है? वहाँ पॉकेट मार हो सकते हैं, वहाँ पर लोग आपका सामान लूटने की तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती हो, लोग आते जाते हों, ट्रेन गुजर रही हो, वहाँ पर इस तरह की कोई कैसे बात कर सकता है कि वो जगह हॉन्टेड है, वहाँ पर भूत है? इस तरह की बात कोई कैसे कर सकता है? देखिए, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना और आप ये डालेंगे कि हिंदुस्तान का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आपको एक नाम आपको बाहर सामने आएगा और वो नाम है बेगन कुदूर रेलवे स्टेशन। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बेगन कुदूर है। बहुत छोटी सी जगह है। पुरुलिया खुद अपने आप में एक बहुत ही छोटा सा कस्बा है, उसके पास ये एक बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन। बड़ी बात यह है कि ये रेलवे स्टेशन 42 साल तक बंद पड़ा रहा। कोई भी रेलवे स्टेशन जब रेलवे बनाती है तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो और उसके बाद बंद हो जाए, लेकिन ये रेलवे स्टेशन 42 साल तक बंद रहा। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब मुझे इस कहानी के बारे में पता चला, मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई रेलवे स्टेशन क्यों बंद हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो विकिपीडिया पर भी मौजूद है और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसने बेगन कुदूर रेलवे स्टेशन के बारे में इंटरेस्टिंग बातें छापी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1967 में यहाँ से ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई और 42 साल तक कोई ट्रेन इस स्टेशन से नहीं गुजरी, कोई ट्रेन इस स्टेशन पर नहीं रुकी। और इसकी वजह ये थी कि लोगों ने दावा किया था कि यहाँ पर उन्होंने सफ़ेद साड़ी में एक औरत को रात में रेलवे ट्रैक पर दौड़ते हुए देखा है। अब आप सोचिए कैसा लग रहा होगा कि एक रेलवे स्टेशन पे, एक स्टेशन जहाँ पे ट्रेन्स की आवाजाही है, जहाँ पे ट्रेन्स आती हैं, वहाँ पर बाकायदा एक महिला को सफ़ेद कपड़ों में लोगों ने ट्रैक पर दौड़ते हुए देखा।
तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे भी लगा कि यार इसको हमको इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा, हमको देखना ही पड़ेगा कि क्या वाकई ऐसा कुछ है। जबकि 2009 में मतलब 42 साल बाद वो ट्रेन स्टेशन चालू हो गया है, वहाँ पर ट्रेन की आवाजाही है, लेकिन अभी भी शाम के बाद कोई ट्रेन वहाँ पे नहीं रुकती। सिर्फ 2 ही ट्रेन आती हैं वहाँ पे, एक सुबह में आती है, एक दोपहर बाद आती है। 5 साढ़े 5 बजे के बाद वो स्टेशन खाली हो जाता है। जितना भी स्टाफ है, 2-3 लोगों का स्टाफ है, और छोटा सा तो स्टेशन है वो सब वहाँ से चले जाते हैं 5 बजे के बाद। मतलब जब अंधेरा होने लगता है उसके बाद उस स्टेशन पे कोई नहीं आता। उस स्टेशन के पास 2 गांव हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कोई नहीं आता है। तो मैं पुरुलिया पहुंचा और पुरुलिया से मैं बेगन कुदूर रेलवे स्टेशन पहुंचा। बेगन कुदूर रेलवे स्टेशन पर जाके जब मैंने दिन में मुआयना किया तो जैसा कोई भी छोटा रेलवे स्टेशन होता है ऑलमोस्ट वैसा ही बेगन कुदूर रेलवे स्टेशन था। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो या कोई बहुत ज़्यादा लोगों की आवाजाही हो या इस तरह का कोई हॉन्टेड कि भाई आपको कोई पुराना डेजोलेट जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ रेलवे स्टेशन है, उस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। एक बड़ी छोटी सी बिल्डिंग थी, पेंट वेंट हुआ था, साफ़ सुथरा, नाम लिखा हुआ था बेगन कुदूर रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पर हमने बेगन कुदूर रेलवे स्टेशन में जो लोग थे आसपास, जितने भी लोग हमको मिले, हमने उनसे बातचीत करी, उनसे समझने की कोशिश की। तो जो बात निकल कर आई वो यही कि भैया कहानियाँ तो सबने सुनी है, लेकिन अब लोग जो हैं शाम के बाद अभी भी कोई वहाँ नहीं जाता है। वहाँ लोग चाहते हैं कि भाई ये स्टेशन जो है वो अब चलता रहे, बंद ना हो, इसलिए लोग अवॉइड कर रहे थे इस तरह की बात करना कि भाई किसी महिला को देखा है नहीं देखा। लेकिन शाम के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। हमने जो एरिया के एमपी हैं और एमएलए हैं उनसे भी बात की, उनसे भी समझने की कोशिश की, तो उनका भी यही वर्जन था कि हाँ वहाँ पर रात में लोगों ने एक्टिविटी देखी है। फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ पर रुकेंगे और एक पैरानॉर्मल टीम को हम लेकर आएंगे। पैरानॉर्मल टीम आप लोग समझते होंगे, वो लोग जिनके पास इस तरह के औजार होते हैं, वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, जिससे वो किसी भी ऐसी चीज़ का पता लगा सकते हैं। अब आत्मा मुझे नज़र नहीं आएगी, हो सकता है किसी और को नज़र आ रही हो, या कोई ऐसी चीज़ जो नज़र नहीं आ रही है उसको हम कैसे महसूस करेंगे। उसके लिए हमारे पास पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास इस तरह की मशीनें होती हैं। तो हमने सोचा कि रात में हम वहीं रुकेंगे और हम देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। हमने एक अपने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को भी वहाँ बुला लिया। तो वहाँ पर 4 लोग थे टोटल। मैं था, मेरे कैमरा पर्सन थे, एक हमारे जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे वो थे, और एक असिस्टेंट था जो सामान वामान में हमारी मदद कर रहा था, असिस्ट कर रहा था। सो लोग नहीं थे। और जैसे ही शाम हुई तो वहाँ से जो टिकट बांटने वाला व्यक्ति था, जो प्लेटफॉर्म टिकट देता था, वो अपनी साइकिल उठा के वहाँ से चल दिया। मैंने उससे रोकने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, वो वहाँ रुकने को तैयार नहीं हुआ। ही वॉकड ऑफ, वो चला गया वहाँ से। वो उसने बोला मुझे नहीं रुकना है अभी यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ, आपको रुकना है रुको, और आप पुलिस से परमिशन लो और ये करो। मतलब वो सिर्फ हमको ये बताने के लिए कि भैया आप भी यहाँ मत रुको, आपने परमिशन नहीं लिया है, वो नहीं लिया है, आप मत रुको यहाँ पे और आप भी यहाँ से जाओ। हमने रेलवे पुलिस से वहाँ बात की और उनसे हमने बात करके फिर ये हुआ। उन्होंने भी झारखंड में जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स थी, उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप देख लो अपने रिस्क पे, अगर आप रुकना चाहते हो तो रुको। बाकी ये है कि वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी भी हो सकता है, हो जाए रात में, क्योंकि डेजोलेट एरिया है, वहाँ कोई आता जाता तो है नहीं। बट देन वी डिसाइडेड कि नहीं, हमको रुकना तो है, हम देखेंगे तो सही कि रात में बेगन कुदूर रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन पर भी क्या वाकई कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। रात में रुक गए वहाँ पर। अब आप बिलीव करिए कि 5 बजे से लेके, मतलब करीबन 6 बजे से अंधेरा हुआ, 6 बजे से लेके 10 बजे तक काटना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था, अंधेरा हो गया, बिल्कुल चारों तरफ घुप अंधेरा था। सिर्फ स्टेशन पे जो 1-2 लाइट्स थी वो जल रही थी, कोई ट्रेन व्रेन आनी नहीं थी। तो हम सेटिस्फाई थे कि कुछ ऐसा है नहीं, बैठे आराम से। हम लोग बोर हो रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बैठे बैठे सडनली जो मेरे कैमरा पर्सन थे उनको कोई आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई महिला किसी से कोई बात कर रही है। और वो आवाज़ रेलवे ट्रैक पे जहाँ हम थे उसके पश्चिम दिशा में, जो रेलवे ट्रैक से दूर एक रास्ता सा दिखाई दे रहा था, वहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। उन्होंने मुझे आकर बताया तो मैंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है यार, वो आवाज़ अगर आ भी रही होगी इतनी दूर से तो पहले कोई आवाज़ आएगी नहीं, और अगर आ भी रही है तो इसका मतलब कोई गाँव वाले हो सकता है वहाँ पर हों और उनकी आवाज़ हमें आ रही हो। तो हमने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि उनका ये कहना था कि नहीं मुझे आवाज़ सुनाई दी है, और ऐसी सुनाई दी है जैसे कोई बहुत करीब बात कर रहा है, लेकिन आसपास कुछ दिखा नहीं। हम लोग फिर बैठ गए। रात को करीबन 11:30 बजे, 11:30 बजे क्या होता है कि जो मेरे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं वो
कहते हैं कि यार हमको भूख लग रही है, हम कुछ खाना चाहते हैं। तो हमारा एक बैग था जिसके अंदर हमारा खाने का सामान था, और वो बैग हमारी गाड़ी के अंदर था। हमारी गाड़ी जो थी वो रेलवे ट्रैक से, ये समझिए, करीबन 300 मीटर दूर खड़ी हुई थी। तो ये फैसला हुआ कि 2 लोग जाएंगे और वहाँ से वो बैग ले आएंगे। तो डिसाइड ये हुआ कि जो मेरे एक्सपर्ट हैं और जो मेरे असिस्टेंट हैं वो दोनों लोग चले जाएंगे और वो वहाँ से बैग लेकर आ जाएंगे। मैं और मेरे कैमरा पर्सन जो है, क्योंकि हमने कैमरा लगा रखा है, लाइट लगा रखी है, तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे और आप लेकर आइए। तो मतलब किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या है क्या नहीं। वो चलना शुरू हुए गाड़ी की तरफ, और जब वो गाड़ी से थोड़ी सी दूर थे तो अचानक मुझे लगा कि वो चीख रहा है, और वो तेज़ी से मेरी तरफ भागे हुए आए दोनों लोग, और भाग रहे थे। बदहवास जो असिस्टेंट था वो तो बेइंतहा बदहवास था, और वो जब मेरे पास दौड़ता हुआ आया तो मुझे लग रहा था कि उसके चेहरा जो है, उसकी रंगत बदली हुई है, उसकी आंखें बहुत डिफरेंट हैं। मैं मतलब उस वक्त मैंने उसको एकदम से पकड़ा, मैंने कहा रुक जा भाई, रुक जा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एंड आप बिलीव करेंगे 1 मिनट तक वो मुझे बता ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। अब जो हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे राज, वो तो भाई इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं, लगातार इस तरह सालों से इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को बहुत करीब से देखते आए हैं। तो वो जब मेरे पास आए और तब उन्होंने बताया, तब मुझे पता चला कि हुआ क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि जब हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो गाड़ी की तरफ जाते हुए हमको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे पीछे कोई है। हवा तो चल रही थी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई पीछे है। और जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो एक महिला थी जो सफ़ेद साड़ी में थी। अब ये मैंने नहीं देखा था, उन दोनों ने ये बात देखी। राज ने भी कहा कि उन्होंने देखी, उनका असिस्टेंट ने भी कहा कि मैंने देखी है। और उसके बाद वो लोग भागते हुए मेरे पास आए थे और इतनी बदहवास हालत में थे कि उस वक्त मतलब केओस हो गया टोटल। मैंने उनको बिठाया, हम लोग बैठे, वो खाने का बैग तो लेके नहीं आ पाए थे, पानी की बॉटल्स थी, हम लोगों ने पानी पिया। तब तक 12 बज चुके थे, और फिर मैंने अलग से रात से जो मेरे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे उनसे मैंने बात करी। मैंने कहा भाई क्या है, आपको क्या वाकई ऐसा वहम तो नहीं हो गया यार कि आदमी सोचता रहता है यहाँ ये होता है, यहाँ वाइट साड़ी में लड़की घूमती है, ये होता है वो होता है, और वही आपके दिमाग में बैठा और आप लोगों को महसूस हुआ होगा ऐसा कुछ है। राज ने कहा कि सुहेल, मैंने इस तरह की चीज़ कभी नहीं देखी है, इतने करीब से इस फॉर्म में कभी महसूस नहीं किया है। मैंने आहटें महसूस की हैं, मैंने चीज़ों को तैरता हुआ महसूस किया है, मैंने ये महसूस किया है कि दूर कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई रूह जा रही है, आ रही है, लेकिन इतने करीब और इतने ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में मैंने नहीं देखा। उसका ये कहना था कि उसे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि पीछे वाकई कोई महिला मौजूद है, और जैसे ही ये लोग पलटे हैं और वो जो असिस्टेंट था उसने चीख मारी है, उसके एकदम से वो महिला वहाँ से गायब हो गई। अब देखिए, कैमरे पे ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसका कोई भी सबूत हमारे पास नहीं था। एंड जो हमारा जो असिस्टेंट था उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि ही वाज रिफ्यूजिंग, उसने तो बिल्कुल मना कर दिया कि सर अब मैं इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा, किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगा, अब आप कुछ भी कर लीजिए, मैं यहाँ पर अब नहीं रुकूंगा। एंड वो हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट हो गया। भाई मैंने आपको बताया 4 ही लोग थे, 4 में से भी अब सिर्फ 3 फंक्शनल लोग बचे हैं, एक आदमी ने बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन एक लीड हमको मिल गई थी, जो लोग कह रहे थे कि भाई हाँ इस तरह का देखते हैं, देखा है, तो लीड मिल गई थी। मैंने रात से कहा कि भाई फ़ौरन अपने इक्विपमेंट्स निकालो और आपके पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनसे हम कोशिश करते हैं, पता करते हैं कि क्या हमको वाकई कुछ यहाँ पर था, कोई एक्टिविटी थी जो हमें महसूस हुई है। तो हमने फटाफट अपने इक्विपमेंट्स निकाले। मैं आपको बताऊं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और उनका इस्तेमाल ही लगातार होता आया है, वही इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में पता करते हैं। K2 मीटर होता है। K2 मीटर सबसे सिंपल चीज़ होती है। K2 मीटर से आप जब भी उस K2 मीटर को ऑन करते हैं, अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी है, अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटी क्या हो सकती है कि जैसे आपके मोबाइल का जो कनेक्शन है, वो आपके मोबाइल तक एक मोबाइल कनेक्शन आ रहा है, लेकिन उस कनेक्शन को आप देख नहीं सकते, वो मौजूद है लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप K2 मीटर लगाएंगे तो उस K2 मीटर की लाइट जलने लगेगी। 3 लाइट्स होती हैं, किसी K2 मीटर में 4 लाइट होती हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है उतनी ज़्यादा लाइट बढ़ जाती है, लेकिन वो सिर्फ मोबाइल सिग्नल के लिए नहीं होता है।
इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए भी वो K2 मीटर होता है। और जिस जगह पर हम मौजूद थे वहाँ मोबाइल सिग्नल तो था नहीं, बहुत थोड़ा मोबाइल सिग्नल था और वहाँ को इस तरह के टावर्स वगैरह नहीं थे, तो K2 मीटर फ़ौरन लगाया गया। और K2 मीटर में होता क्या है कि हम बात करने की कोशिश करते हैं, उस आत्मा कहिए, उस पैरानॉर्मल जीव कहिए, मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं, आप उसको जो चाहें कहें, भूत कहें, वॉट एवर यू वांट टू से, लेकिन आप उससे बात कर सकते हैं उस K2 मीटर के ज़रिए। वो सवाल जवाब उस तरह से नहीं होता जैसे मैं किसी को फ़ोन मिला दूं और बात कर लूं। वो सवाल जवाब होता है कि हम K2 मीटर ऑन करते हैं, K2 मीटर जब ऑन होता है तब हम सवाल पूछते हैं और फिर उस सवाल का जवाब जो है वो उस लाइट के ज़रिए मिलता है। उस K2 मीटर में जितनी लाइट्स जल रही होती हैं, 2 जल रही होती हैं, 3 जल रही होती हैं, 4 जल रही होती हैं, वो इंडिकेट करता है कि वहाँ जो प्रेजेंस है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या प्रेजेंस है, नहीं है, कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो सबसे आसान यंत्र है, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला यंत्र है, सबसे ज़्यादा वो यूज़ होता है। तो K2 मीटर फटाफट लगा दिया गया। हम गाड़ी के पास ही गए, उसी जगह गए जहाँ उन्होंने वो चीज़ नोटिस की थी, ट्रैक से थोड़ी सी दूर, वहाँ K2 मीटर लगा दिया, K2 मीटर ऑन किया और सवाल जवाब शुरू किए। राज ने पूछना शुरू किया कि अगर यहाँ कोई मौजूद है तो वो K2 मीटर की लाइट जलाकर बताए, अगर कोई चीज़ यहाँ पर है तो K2 मीटर की लाइट जलाकर बताए, अगर किसी ने यहाँ पर कोई एक्टिविटी है और कोई हमसे बात करना चाहता है, कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है तो लाइट जला के दिखाए। बार बार राज ने ये बात कही, K2 मीटर की लाइट नहीं जली। अब देखिए, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ, 2 लोगों ने जब अपनी आंखों से एक चीज़ देखने की बात की तो जाहिर बात है कि मैं उसे कैसे डिनाई करूंगा, लेकिन K2 मीटर में कोई एक्टिविटी नहीं आ रही थी। तो K2 मीटर में कोई एक्टिविटी नहीं थी। अब हमको लगा कि यार अब जब K2 मीटर में एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जब आंखों से देखा, अब जाहिर बात है आंखों से जो चीज़ देखी हो मशीन पे हो ना हो, आंखों से देखी चीज़ तो सच ही होता है। तो मैंने उससे कहा कि भाई K2 मीटर छोड़ दो और ऐसा करते हैं हम ट्रैक पे चलना शुरू करते हैं, क्योंकि जो कहानी है इस स्टेशन की वो ये है कि ट्रैक पे एक महिला की मृत्यु हो जाती है, ट्रेन से कट के एक महिला की जान चली जाती है। वो महिला बहुत यंग थी, उसका एक छोटा बच्चा था और वो ट्रेन पकड़ने की कोशिश में थी, बच्चा उसके हाथ से गिरा, वो ट्रेन के नीचे आकर कट जाती है। उसके बाद से उस ट्रैक पे उस महिला की आवाज़ सुनाई देनी शुरू होती है और फिर जो खुद ट्रेन मास्टर हैं, ये मैं आपको 1967 की बात बता रहा हूँ जब ये यहाँ से आवाजाही बंद हुई थी, तो ट्रेन मास्टर ने कुछ दिनों बाद ये लिखकर सबमिट करते हैं रेलवे में कि भाई यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी है, एक महिला को मैंने ट्रैक पे दौड़ते हुए देखा है, चलते हुए देखा है, रात में वो सफ़ेद साड़ी पहनी होती है, खून से लथपथ होती है और आप मेरी यहाँ से ड्यूटी चेंज कर दीजिए। अब जाहिर बात है इस तरह की कोई भी बात करेगा तो रेलवेज़ क्या कहेंगे, भाई कोई भी सरकारी महकमा यही कहेगा कि भैया आप बेकार की कहानी बना रहे हैं, इस तरह का कुछ नहीं होता। पहला रिएक्शन सबका यही होता है, कोई भी नहीं मानता इन भूत प्रेत पिशाच की बातों को, सब कहते हैं सब बेकार की बात है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। तो वही रेलवे ने भी किया, उनकी बात को नकार दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। लगातार कई दिन तक वो लोगों को ये बात बताते रहे, लोगों को ये बात जिक्र करते रहे कि इस तरह की एक्टिविटी है, मैंने इस तरह का देखा है, ये मैं देख रहा हूँ लगातार, लेकिन उनकी बात अनसुनी होती रही। एंड एक दिन वो उसी स्टेशन पर ट्रैक के पास मरी हुई हालत में मिले। उनकी जो डेड बॉडी थी उसका जो मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे जो उस समय रजिस्टर किए गए थे, मुझे फ़ोटो खींचने नहीं दिया गया, शूट नहीं करने दिया गया, अलाउड नहीं था, लेकिन मुझे दिखाया गया जो डेड बॉडी थी वो बिल्कुल फ्लैट पड़ी हुई थी, उनकी आंखें खुली हुई थी। और जब आप किसी चीज़ को देख के डर जाते हैं और आंखें आपकी ठहर जाती हैं, बिल्कुल उस तरह से उनकी आंखें ठहरी हुई थी और उनके चेहरे पे जो भाव था वो मौत के, मतलब वो फ़ोटो मेरे ख्याल से अगले दिन खींचा गया होगा, तो आप मान लीजिए रात में अगर उनकी डेथ हुई होगी तो 10-12 घंटे बाद वो फ़ोटो खींचा गया होगा। उनके चेहरे पे डर दिख रहा था। अब डेड बॉडी पे एक्सप्रेशन दिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, ख़त्म हो जाते हैं सारे एक्सप्रेशन, बट उनके चेहरे पे जो वो फ़ोटो था जो पुलिस फाइल में लगा हुआ है उसमें एक्सप्रेशन दिख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। एंड इट वाज मतलब शॉकिंग था मेरे लिए जब मैंने वो चीज़ देखी थी। तो ये कहानी थी और उसके बाद से ही
जब उनकी डेथ हो गई और उसके बाद दूसरे लोगों की पोस्टिंग हुई, उन्होंने भी सही वही बातें दोहरानी शुरू करी। लोग अपनी पोस्ट छोड़ के वहाँ से चले गए, लोगों ने वहाँ पे काम करने से मना कर दिया, कोई स्टाफ वहाँ पर पोस्टेड नहीं था। एंड फाइनली जब लोगों ने भी आना जाना बंद कर दिया तो रेलवे ने वो स्टेशन ही बंद कर दिया। रेलवे ने डिसाइड किया कि भाई जहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं है, जहाँ पे लोग आते जाते ही नहीं है, जहाँ पे कोई टिकट लेने वाला ही नहीं है, वो स्टेशन बंद कर देते हैं। रेलवे ने वो स्टेशन बंद कर दिया। तो हम 12 बजे वहाँ पर मौजूद थे रात में ऐसी जगह पे। हमने एक साया देखा था, मैंने नहीं देखा था, मेरे 2 साथियों ने देखा था। हमने मशीन से एक्टिविटी करने की कोशिश की, एक्टिविटी में हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारे जहन में चल ये रहा था। ख़ासतौर से मैं अपनी बात अगर करूं, देखिए मैंने इस तरह की सैकड़ों कहानियां आज तक की हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को पेश कर सकूं, सिर्फ जो मैं देख रहा हूं उसी की बात करूं, लोगों की सुनी सुनाई कहानियों पर कतई भी मैं विश्वास ना करूँ। और यही उस वक्त भी मेरा दिमाग में चल रहा था कि देखो इन दोनों ने देखा है, हो सकता है डर की वजह से ये दोनों ये रिकाउंट कर रहे हो। अब राज को लेके जो मेरे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे उनको लेके तो मैं कह सकता हूँ कि वो नहीं डर रहे होंगे, लेकिन जो मेरे असिस्टेंट थे वो हो सकता है डर गए हों। तो मेरे जहन में ये बात थी कि हो सकता है इनको डर हो, बट आई वॉन्टेड टू कन्फर्म, मैं कन्फर्म करना चाहता था। मैं चाहता था कि किसी भी तरह से मुझे ये पता चल सके कि क्या मामला है। तो हमने डिसाइड किया कि हम ट्रैक पे चलेंगे, काफ़ी दूर तक जाएंगे, वापस आएंगे, दूसरी साइड जाएंगे। और रात के 12 बज रहे हैं, यही वो समय है जब एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने चलना शुरू किया। अब ट्रैक पे आप सोचिए, बिल्कुल अंधेरी रात में आप ट्रैक पे चल रहे हैं, आपको डर है कि क्योंकि ट्रेन ना आ जाए, लेकिन आप अश्योर्ड हैं कि चलो ट्रेन आती नहीं है, चलते जा रहे हैं। हम ये मानिए स्टेशन से करीबन 500 मीटर दूर हम चले गए होंगे, 500 से भी ज़्यादा ही होगा, इनफैक्ट 600 मीटर हो सकता है। हम लोग आगे निकल आए हों, ट्रैक पे चलते सीधा हमें पीछे स्टेशन दिखाई दे रहा है, हम ट्रैक पे चलते जा रहे हैं। हमारा कैमरा जो एक गोप्रो कैमरा होता है छोटा, वो हमने स्टेशन के सामने लगाया हुआ था। उसका सिग्नल मेरे फ़ोन पे रहता है, तो मैं फ़ोन पे देख पा रहा था कि वहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है। एंड सडनली होता क्या है कि जो लाइट है वो बंद हो जाती है स्टेशन की। एक ही लाइट जल रही थी, वो बंद हो गई स्टेशन पे मेरे सामने। मतलब मैं बाकायदा फ़ोन पे, ये मेरे हाथ में जैसे फ़ोन है, मैं फ़ोन पे देख रहा हूँ, मेरा कैमरा जो आउटपुट दे रहा है वो मेरे फ़ोन पे आ रहा है, मैं फ़ोन पे देख रहा हूँ। सडनली लाइट बंद हो गई, अंधेरा हो गया वहाँ पे, बिल्कुल घुप अंधेरा। अब आप सोचिए क्या लगा होगा उस वक्त। हमारी समझ में नहीं आया कि हम वापस जाएं कि आगे जाएं, हुआ क्या है। हो सकता है लाइट चली गई हो, पहला जहन में यही थॉट आया। वापस चलना शुरू किया। जब हम वापस आते हैं तो मैं क्या देखता हूँ कि जो बल्ब था जो टंगा हुआ था वो टूट गया है। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं था, क्योंकि बल्ब जाहिर बात है टूट गया, कैसे टूटा। अगर टूटा होता, किसी ने कोई पत्थर मारा होता, आवाज़ आई होती, हो सकता है, क्योंकि रात का अंधेरा होता है और ऐसी जगहों पे चमगादड़ बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे होते हैं। चमगादड़ वैसे अमूमन 99.9% किसी भी चीज़ से टकराते नहीं उड़ते हुए। हो सकता है किसी डिफेक्ट की वजह से वो चमगादड़ जो है वो टकरा गया हो, ये मेरे जहन में था। लेकिन जब हम वापस पहुँचे तो बल्ब टूटा हुआ पड़ा था वहाँ पे नीचे। खैर कोई बात नहीं, बल्ब हमने अपनी जो लाइट्स थी वो ऑन की और फिर हमने कहा भाई चलो अब दूसरे डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, हो सकता है बल्ब गिर गया हो। उस वक्त हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, थॉट आया लेकिन फिर छोड़ दिया कि चलो ठीक है, जो है सो है, अभी बल्ब गिर गया है, क्या करें। लाइट अपनी लगाई और हम लोग दूसरे डायरेक्शन में हमने चलना शुरू किया। जब हम दूसरे डायरेक्शन में हम जा रहे थे तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई ट्रेन आ रही है। जैसे ट्रेन का आपने विसल सुना होगा, करके एक विसल दूर से सुनाई दे रहा होता है ना। अब विसल अब अमूमन विसल अब होता नहीं है, अब तो हॉर्न होता है, क्योंकि अब तो स्टीम इंजन होते नहीं है। वो विसल तो स्टीम इंजन में होता था, लेकिन हमको दूर से एक विसल सी सुनाई दी जैसे कोई ट्रेन आ रही है। अब जाहिर बात है इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन ट्रैक है तो स्टीम इंजन का कोई सवाल नहीं था। तो लगा कि ये क्या हो सकता है यार, ये क्या मसला है, यहाँ पे कौन सा स्टीम इंजन आएगा। बट फिर भी सेफ्टी की वजह से हम लोग ट्रैक से उतर गए, हम साइड में हो गए और हम लोगों ने मतलब हम थोड़ी देर वहीं खड़े हो गए देखने के लिए कि किस तरफ से कोई मूवमेंट है या नहीं है, क्या हो सकता है रात में कोई चेकअप वगैरह के लिए आ रहा हो या क्या है वो। तो हम लोग वहाँ साइड में ट्रैक के खड़े होकर हम लोग देख रहे थे। और देखते देखते एकदम से जो मेरे कैमरामैन थे
उनको ऐसा लगा कि उनके पैर में कोई चीज़ जो है वो पैंट के अंदर उनको चलती हुई महसूस हुई। वो सडनली उन्होंने कैमरा मेरा छोड़ा, उन्हें लगा कोई कीड़ा है, चीखना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ कीड़ा, मेरे पैंट में कीड़ा घुस गया है, मेरे पैंट में कीड़ा घुस गया है। फटाफट उनसे कहा भाई पैंट को आप खोलो, जल्दी से देखो कहाँ है, क्या है। तो वो पैंट तो उन्होंने उतारा, देखा तो कीड़ा वीड़ा था नहीं कुछ भी ऐसा, और हो सकता है रात के अंधेरे में कोई कीड़ा घुस भी गया हो फिर निकल गया हो। तो इस पूरी एक्टिविटी में हमको करीबन 5-7-10 मिनट लगे, 5-7-10 मिनट हमको महसूस इसमें लगे होंगे। और तभी मतलब अब हमारा टोटल ध्यान आप समझिए, क्योंकि वो विसिल की आवाज़ थी, फिर ये इनके साथ ये कीड़े वाला इंसिडेंट हुआ, तो हमारा टोटल ध्यान इधर था। स्टेशन की तरफ से हमारा ध्यान हट चुका था। अब स्टेशन पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं था कि स्टेशन पे क्या एक्टिविटी हो रही है। फ़ोन पे जो गोप्रो का सिग्नल था वो भी मैं नहीं देख रहा था, किसी ने पीछे पलट के भी नहीं देखा था कि स्टेशन पे क्या हो रहा है। एंड सडनली स्टेशन से एक महिला के चीखने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि एक महिला ने बहुत ज़ोर से चीख मारी है, बहुत मतलब पियर्सिंग चीख जो होती है जब कोई बहुत पेन में होता है, जब कोई बहुत दर्द में होता है, उस तरह की चीख की आवाज़ सुनाई दी ना। बिलीव करिए कि उस वक्त शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, मतलब अनबिलीवेबल था। वो जो हम उस वक्त 500 मीटर दूर रहे होंगे, 600 मीटर दूर रहे होंगे, आई हैव नो आइडिया कि कितना डिस्टेंस था। दौड़े हैं हम लोग, मतलब भागे हैं उस तरफ। और उस वक्त ये नहीं था कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, ये नहीं था कि कोई भूत प्रेत है, ये नहीं था कि कोई आत्मा है। उस वक्त सिर्फ ये लग रहा था कि यार कोई महिला वहाँ पर आई है और उसके साथ कोई गलत एक्टिविटी हो गई है और वो इतनी ज़ोर से चीख रही है, गिर गई है, मतलब जो कुछ भी हुआ है, लेकिन कुछ एक महिला के साथ ऐसा हुआ। एंड वी जस्ट रैन, हम लोग भागे, तेज़ी से दौड़े, और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब आपको पता है मैंने गोप्रो कैमरा लगा रखा था, दौड़ दौड़ के भाग के चारों तरफ सबने देखना शुरू किया। 4 लोग थे, इधर उधर यहाँ वहाँ सब तरफ भाग रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ था ही नहीं। फिर मैंने कहा भाई कैमरा तो है, सामने से कैमरा लगा हुआ, अगर कोई आया तो कैमरे में रिकॉर्ड होगा। तो गोप्रो कैमरा उठाया, फटाफट उसकी फुटेज खंगालनी शुरू करी, सारी फुटेज देखी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो चीख की आवाज़ थी। वो चीख की आवाज़ गोप्रो कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई, वो चीख की आवाज़ हम सारे लोगों को भी सुनाई दी। मतलब वो एक आदमी का वहम नहीं हो सकता, 2 लोगों का वहम नहीं हो सकता, 3 लोगों का वहम नहीं हो सकता। 4 लोगों ने अपने आप वो चीख की आवाज़ सुनाई दी, चारों ने सुनी, चारों वहाँ तक आए, चारों ने उस जगह को खंगाला, चारों को कुछ नहीं दिखाई दिया। कैमरे में भी वो आवाज़ रिकॉर्ड हुई, लेकिन उसका कोई एक्सप्लेनेशन उस वक्त मेरे पास नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये पता कर सकूं, हो सकता है कोई गांव वाला आया हो। इनफैक्ट हमको ये भी लगा कि हो सकता है जो आसपास के गांव वाले हैं वो तो हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटी, इतनी जल्दी चीज़ें कहीं पर होती नहीं हैं, बट वहाँ पर ये सारा चीज़ हो रहा था, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जा रही थी। और हम चारों, मतलब एक गवाह नहीं है, 4 गवाह मौजूद है, चारों लोगों ने उस चीज़ को देखा, चारों लोगों ने उस चीज़ को महसूस किया। और अपने आप में, मतलब मेरे करियर में बात करूं, मैं 100 इस तरह की स्टोरीज़ कर चुका हूं। मेरे लिए खुद ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि भाई ऐसी आवाज़, ब्लड कर्डलिंग जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, खून जमा देने वाली आवाज़, उस तरह की आवाज़ थी, उस तरह की चीख, खून जमा दे आपका। मतलब अगर अंधेरे में वो चीख आप सुन लेंगे ना, मैं आज भी जब आंख बंद करके उस चीख को विजुलाइज़ करता हूँ ना, मतलब उसको अपने दिमाग में दोहराने की कोशिश करता हूँ, आप बिलीव करेंगे मेरा रुआ इस वक्त भी खड़ा हो गया, इस कदर वो जमाने वाली चीख थी। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ, तब तक 1-1:30 बज चुका था रात का और भूख लगने लगी थी। तो अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी, मैं आपको बताऊं, हम में से कोई भी अब ये हिम्मत नहीं कर रहा था कि वो गाड़ी तक जाए और खाना लेकर आए। बट अल्टीमेटली भूख बहुत ज़्यादा थी एंड फाइनली हम चारों ने डिसाइड किया कि चारों जाएंगे, खाना लेकर आएंगे। खाना हम लेकर आए, स्टेशन पे हमने खाना खोला, खाना शुरू किया। अभी खाना मतलब थोड़ा सा ही खाया था कि इतनी देर में ज़बरदस्त शोर सुनाई दिया गाड़ियों का। अब गाड़ियों का शोर तो मतलब नेचुरल था कि हमको अंदाज़ा था कि भाई गाड़ी आ रही है। 2 गाड़ियाँ हमें आती हुई दिखाई दी और वहाँ पर जो है पुलिस पहुँच गई थी, जो आरपीएफ और जो इलाके की लोकल पुलिस थी वो वहाँ पहुँच गई थी।
असल में हुआ क्या था कि लोगों ने लाइट्स देखी, लगातार वहाँ पर चीख की जो आवाज़ थी वो सिर्फ हमने नहीं सुनी थी, जो पड़ोस में एक गांव था वहाँ के लोगों ने भी वो आवाज़ सुनी थी। और क्योंकि उनको पता था कि हम लोग वहाँ पर हैं स्टेशन पे, तो उनको लगा हो सकता है हमारे साथ कुछ गलत हो गया है, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने आरपीएफ से कांटेक्ट किया और दोनों जो हैं वहाँ पर पहुँच गए थे, मतलब 15-20 मिनट के बाद ही। और वहाँ पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले हमारे साथ पूछा कि भाई आप लोग ठीक हैं। मैंने उन्हें बताया कि हाँ सब ठीक है, यहाँ इस तरह का मामला हुआ था और अभी हम लोग और इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, बट दे फ्लैटली रिफ्यूज़। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि अब हम आपको यहाँ पर नहीं रहने देंगे, आपकी जान को ख़तरा है और आपके साथ साथ मतलब अगर आपको कुछ होता है तो हमारी साख की भी प्रॉब्लम है। और आप इसे अब कैसे भी कहें, आप इसे भूत प्रेत माने, आप इसे आत्मा माने, आप इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहें, आप भले जो चाहे कहें, लेकिन अभी आपको ये स्टेशन छोड़ना पड़ेगा, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अब जाहिर बात है जब पुलिस और आरपीएफ ने इस तरह की बात की तो फाइनली हमको भी वहाँ से जाना पड़ा। और बेगन कुदूर रेलवे स्टेशन में जो ये मामले घट रहे थे वो क्यों हो रहे थे, कैसे हो रहे थे, वो बात वहीं तक रह गई। अब मैं दिल्ली आ गया, उसके बाद भी मैंने बहुत सारा इस चीज़ को समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की इस बारे में। तो बाद में मुझे पता चला कि दुनिया में जब हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की बात होती है तो पहला जिक्र बेगन कुदूर रेलवे स्टेशन का होता है। और इकलौता स्टेशन ये है जो 42 साल तक जहाँ पर कोई ट्रेन नहीं आई, 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं थी, कोई यात्री नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था। 42 साल तक रेलवे ने इसको ऐसे ही खाली रखा, क्योंकि ना यहाँ पर कोई काम करना चाहता था, ना कोई ट्रैवलर यहाँ पर आना चाहता था, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती थी। ऑलमोस्ट 42 ईयर्स, 42 साल तक ये बंद रहा, सिर्फ इसी वजह से कि लोगों को डर था। अब मैंने जो देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने महसूस किया, उसको अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं आज की तारीख में तो हो सकता है मैं उसकी तौजी निकाल लूं, उसका कोई रीज़न एक्सप्लेनेशन निकालने की कोशिश करूं कि हो सकता है वो आवाज़ क्योंकि वीराना था, हवा चल रही थी, हो सकता है किसी दूसरे गांव से वो आवाज़ आई हो और वो मेरे कानों तक आ गई हो। जो उन लोगों ने देखा वो हो सकता है भाई उनको क्योंकि इस तरह की बातें सुन रहे थे उनको इस तरह महसूस हुआ हो। लाइट हो सकता है किसी वजह से गिर गई हो, कोई बड़ा रीज़न नहीं है, बट अल्टीमेटली उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब मैं अगर आपको सच बताऊं, मैं बहुत चीज़ों को बहुत रैशनली चीज़ों को देखता हूं, रैशनली मैं बता देता हूं, लेकिन अगर आप बेगन कुदूर रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि भाई वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नहीं है। ये मैं आपको अपने तौर पे कह रहा हूँ, मतलब एक बहुत ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पे मैं बात कह रहा हूँ कि बेगन कुदूर रेलवे स्टेशन इज़ नॉट अ नॉर्मल प्लेस। देयर इज़ समथिंग, कुछ तो ऐसा है जो उस स्टेशन के बारे में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। चलिए इस तरह की एक और कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। सैयद सुहेल नाम है मेरा और हम इसी तरह से जुड़ेंगे तो इस तरह की एक और अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर इस तरह के आपके कोई आपने इस तरह कुछ महसूस किया है या इस तरह की किसी चीज़ के बारे में आप जानते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे लिख कर बताइए ताकि फिर हम उस बारे में डिस्कस कर सकें और हो सके तो उसमें एक स्टोरी भी कर सकें। शुक्रिया।